एक रात जब मैं सो रहा था, अचानक मेरे चेहरे पर एक चिपचिपा तरल पदार्थ टपका। मैं जाग गया, उठ बैठा, लेकिन मेरी हैरानी में कुछ भी नहीं था। उलझन में मुझे अपने चेहरे पर एक गर्म हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे ऊपर सांस ले रहा हो। मुझे छोड़ दो। एक भयानक बदबू आ रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वहां कुछ भी नहीं था या कोई भी नहीं था। फिर अचानक कुछ ने मेरी छाती पर हथौड़े की तरह वार किया। मैं तीव्र दर्द के साथ पीछे की ओर गिर गया। मैंने अपनी छाती पकड़ ली। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जो एकमात्र आवाज मैं सुन पा रहा था वह थी अजीब हंसी की आवाज। मैं बिस्तर से गिर गया और भूरे दर्द में बिस्तर के नीचे लुढ़क गया। एक जोरदार आवाज मेरे पास फर्श पर गिरी। फर्श पर एक बड़ा गड्ढा छूट गया था। मुझे लगा कि अगर मैं वहां रहा तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए मैं बाहर निकला, खड़ा हो गया और जो भी मेरे सामने था उस पर मुक्के बरसाने लगा। जैसे ही मैंने मुक्का मारा, मेरा मुट्ठी अचानक से रुक गई, जैसे मैंने एक अदृश्य दीवार को मारा हो। मैंने चिल्लाहटें सुनी और फिर कमरे से बाहर निकलने की आवाजें आईं। घर के आगे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हो रही थी और दरवाजा खुलता बंद होता रहा। मैं तुरंत उसे बंद करने गया, लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट गया था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि घर के हर कोने से बदबू आने वाली तरल चीज दीवारों से टपक रही थी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने फोन से पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने दीवारों की तरल चीज को देखा, लेकिन वो नहीं बता पाए कि वो क्या है। उन्होंने मेरे कमरे में दीवार पर बने दाग को भी देखा। वो आकार 7 उंगलियों वाले एक बड़े हाथ जैसा था। पुलिस वापस चली गई और ढेरों सवाल अनसुलझे रह गए। अगले दिन मैं अस्पताल गया था। डॉक्टर ने मुझे देखा और पूछा कि क्या मैं कार दुर्घटना में था। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर कुछ प्रकार की दुर्घटना से गुजरा है और मैं शॉक से उबर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ समय के लिए आराम करने की जरूरत है और मुझे 1 दिन के लिए अस्पताल में रहना होगा। उलझन ने मुझे सब कुछ संदेह करने पर मजबूर किया, जैसे मैं बेहोशी की स्थिति में हूं। कुछ दिनों बाद मुझे छुट्टी मिल गई। जब मैं घर आया तो मेरे पड़ोसी जेरमी ने मेरा स्वागत किया। हमने बात की और उसने मुझसे कहा कि उसने कोई आवाज सुनी है, जैसे कोई राक्षस या कुछ ऐसा ही हो। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भी ऐसी आवाज सुनी। मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि उसे एक अनिष्ट भावना हो रही है कि कुछ अनुत्तरित होने वाला है। मुझे लगा वो मेरी बात ना माने, इसलिए मैं चुप रहा। जब मैं घर आया तो मैं पहले से कहीं ज्यादा डरा हुआ था। कुछ दिन बाद जब मैं सो रहा था, मुझे एक बार फिर अपने चेहरे पर गर्म सांस की महसूस हुई। मैंने मुट्ठी की गंध महसूस की। मुझे एक अजीब चिंगाड़ने की आवाज सुनाई दी। कमरे में खून छितरा गया था। अब मैं साफ तौर पर देख रहा था कि खून हवा से उभर रहा है, जैसे एक झरना फर्श पर गिरता हो। मैं जल्दी से कमरे से बाहर भागा और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो कमरे में हर जगह खून के धब्बे थे। खून का रंग नारंगी था। खून के धब्बों में पैरों के निशान थे। वे पैरों के निशान अजीब थे, 2 लंबे अंगुलियों वाले विशाल पैर के निशान। पुलिस परेशान थी और भले ही उन्होंने मौके से खून एकत्र किया और परीक्षण किया, लेकिन वे यह नहीं जान पाए कि यह कौन सी चीज थी। उस दिन से मुझे अक्सर दरवाजों की चाबियों के घूमने की आवाज आती थी। मैं अक्सर डर से रसोई का चाकू उठा लेता था। जब बाहर देखने के लिए खिड़कियों से झांकता तो कांच की खिड़कियों पर सांसें छोड़ने की धुंध दिखती थी। इसके अलावा अजीब हंसी की आवाजें भी आती थीं। नहीं कर पाया और नहीं झेला जा सकता था और चल पड़ा। जब मैं बाहर चला गया तो जेरेमी मुझसे मिलने आया और उसने मुझे मेरे पुराने घर के बारे में बताया। 30 के दशक में एक आदमी पेट्रोस नाम का आया था। उसे रात को घर के चारों ओर दौड़ते और बेसबॉल की गेंद से हवा पर प्रहार करते देखा जाता था। पहले उन्हें लगता था कि वह पागल है। एक दिन पीट्रोस को इतनी जोर से चिल्लाते सुना गया कि जेरेमी ने कहा कि वह चिल्लाने की आवाज सुन सकता था, और फिर बीच में चिल्लाने के बीच जोर से धमाके। एक रात ये इतना बुरा था कि उन्होंने डर के मारे एम्बुलेंस बुलाई। पेट्रोस को अपने सीने को पकड़े हुए पाया गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वह दिल का दौरा पड़ने से मर गया, ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि पीट्रोस का सीना बाहर निकला हुआ था और पसलियों में टूटी हुई हड्डियां भरी हुई थीं। जब पुलिस ने तलाशी ली तो यह वही रूटीन था। सामने का दरवाजा टूटा हुआ था। चिपचिपा द्रव सभी जगह पाया गया। अंत में मामला बंद कर दिया गया, अनसुलझा कहा गया।
जेरेमी ने मुझसे कहा कि अब वहां कोई नहीं रह रहा है और घर खाली पड़ा है। मुझे जेरेमी की रिपोर्ट सुनने के बाद कई दिनों तक नींद नहीं आई। मुझे पता है पेट्रोस के साथ क्या हुआ। सिर्फ वही लोग इस डर को समझ सकते थे जिन्होंने इसे अनुभव किया था। स्केरियर यह है कि उस घर में वह चीज क्या थी ये पता नहीं है। किसी को नहीं पता कि यह कैसा दिखता है और न ही कोई जान सकता है कि इसकी इच्छा क्या है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। शायद कोई भी कभी नहीं। जानेगा।